नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं। तो दोस्त, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इतना मेहरबानी कर सकते हैं आप, प्लीज यार कर दो भाई। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। शिमला की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा था एक पुराना चर्च, सेंट रोसा कॉन्वेंट एंड चर्च। बाहर से यह चर्च जितना शांत और पवित्र लगता था, अंदर उतना ही रहस्यमयी सन्नाटा पसरा रहता था। यह मठ उन लड़कियों का प्रशिक्षण केंद्र था जो अपना जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित करने का प्रण लेती थी। इस मठ की हेड नन थी मदर हेलेना, जिनकी आंखों में हमेशा एक सख्त अनुशासन और भीतर छिपा कोई अंधेरा झलकता था। मार्च की ठंडी शाम को जब आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे, तब चर्च में सभी ननों की इवनिंग प्रेयर चल रही थी। उसी समय मदर हेलेना अंदर आई। उनके साथ एक नई लड़की थी, उम्र लगभग 23 साल, गोरी त्वचा, चेहरे पर गहरी उदासी। यह है सिस्टर एलिसा, मदर हेलेना ने कहा। भगवान ने इन्हें अपने विशेष कार्य के लिए चुना है। ये अब हमारे साथ यहीं रहेंगी। सबने धीरे से सिर झुकाकर उसका स्वागत किया, लेकिन एलिसा ने किसी से नजर नहीं मिलाई। उसकी आंखें जैसे किसी बहुत पुराने दर्द में डूबी थीं। प्रेयर खत्म होने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। रात को सिस्टर मेघा ने देखा कि एलिसा के कमरे से हल्की फुसफुसाहट की आवाज आ रही है। शायद प्रेयर कर रही होगी, उसने सोचा, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक गई, आवाज फिर साफ होने लगी। एलिसा किसी अजीब भाषा में बोल रही थी, कभी धीमे, कभी बहुत तेज। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर की मोमबत्ती बुझ गई। मेघा डर से कांप गई। अगले दिन उसने यह बात मदर हेलेना को बताई, लेकिन उन्होंने कहा, यहां किसी की आत्मा नहीं भटकती। अगर डर लगता है तो क्रॉस पकड़ो और प्रार्थना करो। लेकिन मेघा को लगता था कि एलिसा के भीतर कुछ तो ऐसा है जो इंसानी नहीं है। रात को उसने देखा एलिसा चर्च के कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। बर्फ में उसके पैरों के निशान बनते जा रहे थे, लेकिन जब वो नजदीक पहुंची, उन निशानों के साथ एक और जोड़ी पैरों के निशान थे जो किसी बच्चे के लग रहे थे। अगली सुबह चर्च की घंटी बिना किसी के छुए खुद बज उठी। सभी नन डरकर प्रेयर हॉल में इकट्ठा हो गई। एलिसा वहीं खड़ी थी एक कोने में, आंखें नीची और होंठों पर फुसफुसाहट। फादर गैब्रियल, जो हफ्ते में एक बार चर्च आते थे, उन्होंने एलिसा से पूछा, तुम ठीक हो सिस्टर? एलिसा ने सिर उठाया और फादर के देखते ही उसकी आंखों की पुतलियां फैलने लगी। मैं ठीक हूं फादर एरन। फादर गैब्रियल के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने यह नाम कभी चर्च में नहीं बताया था। मदर हेलेना समझ गई कि अब कुछ बहुत गलत है। उन्होंने फादर को अलग ले जाकर कहा, मैं जानती हूं ये वही लड़की है जो दिल्ली के मिशन चर्च से आई थी जहां वो हादसा हुआ था। फादर गैब्रियल की सांस रुकने लगी। 3 साल पहले दिल्ली मिशन चर्च में एक नन थी, एलिसा मैथ्यूज। वो चर्च के युवा पादरी फादर एरन के करीब आ गई थी। दोनों के बीच गुप्त रिश्ता था और फिर वह गर्भवती हो गई। चर्च की मर्यादा और समाज के डर से मदर हेलेना ने दोनों को धमकाया कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। रात के अंधेरे में जब बर्फ गिर रही थी, एलिसा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। फादर एरन ने उसे संभालने के बजाय बच्चे को छिपा दिया। जिंदा बच्चे को चर्च के पीछे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। एलिसा तब से टूट चुकी थी और कुछ हफ्तों बाद उसने खुद को मठ की दीवारों के पीछे कैद कर लिया। अब वही आत्मा, उसके बच्चे की आत्मा, उसके साथ लौट आई थी। मदर हेलेना को एहसास हुआ कि यह शैतानी कब्जा नहीं, बल्कि पाप का प्रतिशोध है। उन्होंने फादर गैब्रियल से कहा, आज रात ही एक्सोर्सिज्म करना होगा, वरना यह जगह नर्क बन जाएगी। रात के 12 बजे चर्च का दरवाजा बंद किया गया। एलिसा को कुर्सी पर बांधा गया। चारों ओर मोमबत्तियां और क्रॉस रखे गए। फादर गैब्रियल ने होली वाटर छिड़कते हुए प्रार्थना शुरू की, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, इस आत्मा को मुक्त करो। लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मोमबत्तियां बुझने लगी। एलिसा की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और वो गरजने लगी, तुमने उसे मिट्टी में दफनाया था, अब तुम सब उसी मिट्टी में जाओगे। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। फादर की बाइबल हवा में उड़ गई। मदर हेलेना ने कांपते हुए क्रॉस उठाया और कहा, रुको, मैं स्वीकार करती हूं, मैंने भी झूठ बोला था।
मदर हेलेना जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बच्चा, मैंने उसे मरने दिया ताकि चर्च की इज्जत बची रहे। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। एलिसा की आवाज अब किसी मासूम बच्चे जैसी हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है मां। जमीन से काले धुएं का गुबार उठा और एलिसा के शरीर को लपेटने लगा। फादर गैब्रियल ने होली वाटर छिड़का, लेकिन हर बूंद जैसे आग बन रही थी। एलिसा की चीख इतनी भयानक थी कि चर्च की खिड़कियां टूट गईं। अचानक सारे क्रॉस खुद जमीन पर गिर पड़े और फिर सन्नाटा। जब सब खत्म हुआ, एलिसा का शरीर निढाल होकर जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसे आखिरकार आजाद कर दिया हो। मदर हेलेना उसके पास आई, उसकी ठंडी हथेलियों को थामा। हे ईश्वर, उसे अपनी शरण में लेना। लेकिन तभी चर्च की घंटी अपने आप बज उठी। 3 बार, फिर 1 बार। बाहर बर्फबारी हो रही थी और चर्च की दीवारों पर नन्हे पैरों के निशान दिखने लगे, जैसे कोई बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा हो। अगली सुबह फादर गैब्रियल ने मठ को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहा गया कि सेंट रोसा कॉन्वेंट अब शापित स्थान है, जहां हर साल क्रिसमस की रात को किसी बच्चे की हंसी और एक औरत की चीख एक साथ सुनाई देती है। कई सालों बाद जब चर्च के खंडहर दोबारा खोले गए, वहां दीवार पर एक पंक्ति उकेरी मिली थी, पाप कभी नहीं मिटता, वो रूप बदलकर लौट आता है। और उसके नीचे लिखा था, एलिसा मैथ्यूज, सेंट रोसा मठ। दूसरा भाग बहुत जल्द आ रहा है, इंतजार कीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी ताकत है।